वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है, जो सब्जेक्ट है हमारा, दैट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और इसमें जो फर्स्ट टॉपिक हमारा, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा कवर होता है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू इंड एस एंड IFRS। इंड एस और IFRS के ऊपर ही ये सारा का सारा जो पूरा सब्जेक्ट है वो बेस है एक तरीके से, ये इंड एस और IFRS इस सब्जेक्ट का। अभी अकाउंटिंग में हम बहुत सारे टर्म्स के बारे में सुनते हैं। द टर्म्स जो कि पॉपुलर है मार्केट में, लाइक द गैप, AS, इंड एस, IAS एंड IFRS। गैप, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द गैप? आई थिंक मैं इसको ऑफलाइन क्लास में भी 6 स्टूडेंट्स थे तभी भी इसको कवर करा चुकी हूँ। गैप इज़ द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। AS means accounting standards, Ind AS Indian accounting standards, IAS means international accounting standards, and IFRS means international financial reporting standards। इन सभी टर्म्स जो कि हम मार्केट में अकाउंटिंग से रिलेटेड सुनते हैं, इन सभी टर्म्स में से जो ब्रॉडेस्ट टर्म है हमारी, अमंग ऑल द ब्रॉडेस्ट टर्म इज गैप। GAAP stands for the generally accepted accounting principles. GAAP, it could be either the national GAAPs or it could be either the international GAAPs. Now, what is the meaning of the national GAAPs? National GAAPs, suppose कि हमारी इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं उनको हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया या AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हर कंट्री के अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे US है तो US अपने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं? रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिनसे कि हम अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा AS3 है या AS6 है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें, फॉर एग्जांपल कि जैसे डेप्रिसिएशन का हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है या हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें यह बताते हैं कि पर्टिकुलर, सपोज डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन किन असेट्स पर चार्ज होगा, किन असेट्स पर चार्ज नहीं होगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किस मेथड से चार्ज किया जाएगा। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिनके बेसिस पर कि हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं अपने अकाउंटिंग सिस्टम में। अब एक पर्टिकुलर अगर कंट्री के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं तो दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नोन एज द नेशनल गैप्स। नेशनल गैप्स ये क्या है? हमारे नेशनल जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। अगर ये पर्टिकुलर कंट्री के हैं, यूनिक हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के हैं तो ये इंडियन गैप्स हो गए। US के हैं तो ये US गैप्स माने जाएंगे क्योंकि इनको एक पर्टिकुलर कंट्री फॉलो करती है, तो ये नेशनल गैप्स हो गए। अगर तो यही जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल लेवल पर फॉलो कर लिए जाते हैं, मींस कि एक कंट्री नहीं बल्कि जो सेवरल ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं वह उनको फॉलो करती है, तो वो इंटरनेशनल गैप्स हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिनको कि UK और जो सेवरल अदर यूरोपियन कंट्रीज हैं वो फॉलो करती हैं, तो वो इंटरनेशनल गैप्स हो गए। इसके हम यह बोल सकते हैं कि जो इंटरनेशनल गैप्स हैं, इंटरनेशनल गैप्स मीन्स कि जिनको कि एक से ज़्यादा कंट्री फॉलो करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल UK और यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, सिमिलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं, तो वो इंटरनेशनल गैप हुए। इसी इंटरनेशनल गैप का जो न्यू वर्जन है, न्यू वर्जन इज नोन एज द IFRS, द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। और इधर जो हमारा अकाउंटिंग, जो हमारे स्टैंडर्ड्स थे, जो इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, उन इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जब पेयर अप कर दिया गया, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इन लाइन विद IFRS, कि जब हमारे इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हमने इन लाइन कर दिया, इन लाइन विद IFRS, तो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बोला जाता है इंड AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ द इंड AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स।
हम यह कह सकते हैं कि इंडेस इज नथिंग बट इट्स अ न्यू वर्जन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया, एंड आईएफआरएस इज नथिंग बट इट्स अ न्यू वर्जन ऑफ इंटरनेशनल गैप। आई एम रिपीटिंग अगेन, अकाउंटिंग जो हमारी अकाउंटिंग वर्ल्ड है, उस अकाउंटिंग वर्ल्ड में हम बहुत सारी पॉपुलर टर्म्स को सुनते हैं। ये पॉपुलर टर्म्स हमारी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS। इन सारे टर्म्स में से जो हमारे पास ब्रॉडेस्ट टर्म है दैट इज गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो गैप है हमारे, इट कुड बी ईदर नेशनल गैप हो सकते हैं और इट कुड बी ईदर इंटरनेशनल गैप हो सकते हैं। नेशनल गैप का मतलब कि जब एक पर्टिकुलर कंट्री अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाती है और उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को वही पर्टिकुलर कंट्री यूज़ करती है, एक ही कंट्री यूज़ करती है। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस के अपने गैप हैं, इंडिया के पहले अपने गैप थे, कंट्री यूज़ करती है। और जब सेवरल कंट्रीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज़ करती है तो वो हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो नया वर्जन है, जो उसको नया नाम दिया गया है, दैट इज़ IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। और जो हमारे पास इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, उन इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जो नया नाम दिया गया है, ये नया नाम इंडेस दिया गया है। लेकिन जो ये इंडेस है ये इन लाइन विद IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के इनको इन लाइन डिज़ाइन किया गया है। मीन्स वी कैन से दैट इट इज़ मोर और लेस इट इज़ अ कॉपीड वर्जन ऑफ द IFRS। तो ये, लेकिन अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इंडिया ने क्यों अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को IFRS के इनलाइन किया। देखिए, एक बात हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया ने इसलिए क्यों, अगर हमें डेवलप कंट्री बनना है, अभी हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, अगर हम डेवलप कंट्री बनना चाहते हैं या पूरा, क्योंकि ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, तो ग्लोबलाइज वर्ल्ड में हमें कनेक्टिविटी एक मेन, कनेक्टिविटी इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक, मेन फीचर ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। अभी हमें अपनी कंट्री को अगर ग्लोबलाइज कनेक्ट करना है तो हमें जो इंटरनेशनल या डेवलप होना है हमें, तो हमें इंटरनेशनल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जब इंटरनेशनल इन्वेस्टर को अगर हमारी कंट्री के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही समझ में नहीं आएंगे तो क्यों कोई फॉरेन इन्वेस्टर हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर एक यूएस का या यूके का कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टर है, वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं वो अलग हैं, यूके के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग हैं, यूएस के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग हैं। अभी पर्टिकुलर इन्वेस्टर को अगर हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ ही नहीं आएंगे तो मे बी ऐसा हो सकता है कि इन्वेस्टर कैंसिल कर दे उस इन्वेस्टमेंट को, बिकॉज क्योंकि इन्वेस्टर को लगेगा कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो असेट है उसके, उनकी जो कंट्री के हिसाब से, जो यूके का सपोज इन्वेस्टर है, यूके के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर वो कैलकुलेट करे तो वो पर्टिकुलर असेट है, लेकिन इंडिया के कंट्री के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है। या ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो लाइबिलिटी है वो यूके के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इनकम है, असेट है। तो जब पर्टिकुलर इन्वेस्टर को ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की समझ नहीं आएगी तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो कभी भी किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन हमें फॉरेन करेंसी को अट्रैक्ट करना है, क्योंकि हमें एक डेवलप कंट्री बनना है और विदाउट कनेक्टिविटी इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। सो इसके लिए हमें फॉरेन इन्वेस्टर्स तभी अट्रैक्ट हो सकते हैं, जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो तभी बढ़ सकता है जबकि हम अपने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, जो कि हमें बताते हैं कि हमें कैसे अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। उन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए जो हमें रूल और रेगुलेशंस प्रोवाइड करते हैं वही तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जब तक हम IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, या हम कहें कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के इनलाइन पेयर नहीं करेंगे,
इनलाइन डेवलप नहीं करेंगे, डिज़ाइन नहीं करेंगे, तब तक कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर हमारी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। तो इसी वजह से हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हमने इनलाइन किया। किसके अकॉर्डिंग? IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि AS क्या है। AS मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के हो सकते हैं। इंडेस इंडिया के ही जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ही जो नया वर्जन है, उसी को ही इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम से जाना जाता है। IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि सेवरल कंट्रीज, ग्रुप ऑफ कंट्रीज जिनको फॉलो करता है। और IAS का जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ही जो न्यू वर्जन है, उस न्यू वर्जन को, या फिर हम कह सकते हैं कि ये अदर नेम है किसका? IFRS का, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का। अभी इसमें दो टर्म हमारे पास सामने आती हैं। फर्स्ट इज कि एक होता है IFRS अडॉप्शन और एक होता है IFRS कन्वर्जन। IFRS अडॉप्शन का मतलब होता है कि सपोज कि एक कंट्री, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल बांग्लादेश ने IFRS को अडॉप्ट किया है। अडॉप्ट का मतलब है कि IFRS जैसे IFRS हैं, जैसे IFRS के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उसमें बने हुए हैं, उन सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को उन्होंने एज इट इज उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया। इसको बोलते हैं IFRS अडॉप्शन। उन्होंने कोई भी चेंज नहीं किया IFRS में। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स थे, आई एम रिपीटिंग अगेन, बांग्लादेश ने उनमें कोई भी चेंज नहीं किया। वह इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को ही यूज करते हैं। लेकिन एक होता है IFRS कन्वर्जन। जो IFRS कन्वर्जन, इंडिया जो है उसने IFRS कन्वर्ज किया है, IFRS कन्वर्जन में आती है इंडिया। IFRS कन्वर्जन का क्या मतलब है कि हमने IFRS को एज इट इज यूज नहीं किया, बल्कि हमने कुछ टर्म्स IFRS से कुछ रूल रेगुलेशंस उठा लिए और कुछ हमारी कंट्री के अपने रूल रेगुलेशंस हो गए, और उनको मिक्स करके हमने एक नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को प्रिपेयर कर दिया। और उन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम इंडेस के नाम से जानते हैं। इंडेस मीन्स इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसीलिए इनको इन लाइन विद बोला जाता है। ऐसे ही यूएस ने भी IFRS को एज इट इज अडॉप्ट नहीं किया। जो यूएस है वह IFRS को एज इट इज यूज नहीं करता, बल्कि उन्होंने IFRS के ही इनलाइन पेयर किया हुआ है अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। मींस कि जो इंडेस क्या है, अभी जो इंडेस है ये मोर और लेस कॉपीड वर्जन है, लेकिन हमने IFRS में कुछ सम चेंजेस किए हैं अपनी कंट्री के हिसाब से, क्योंकि एज वी ऑल नो दैट कि हमारी कंट्री बाकी जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज हैं उन सभी से हमारी कंट्री अलग है। हमारे कस्टम्स अलग हैं, ट्रेडिशंस अलग हैं, हमारा अकाउंटिंग सिस्टम अलग है। तो हम IFRS को एज इट इज कॉपी नहीं कर सकते हैं, उसमें कुछ हमने चेंजेस किए हैं IFRS में अपनी कंट्री के हिसाब से, अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग, और उन IFRS में कुछ चेंजेस करके हमने इंडेस को तैयार किया है। इंडेस की फुल फॉर्म है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब कल के लेक्चर में, कल की क्लास में, ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है इंडेस और IFRS। कम से कम आप इसको 2 बार प्लीज देखेंगे अच्छे से। कल हम इसकी एप्लीकेबिलिटी को पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।